का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी हम कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि एसएससी में आपकी सिंप्लीफिकेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस ही कराएंगे, ठीक है। और अगले दिन उससे आगे क्वेश्चंस कराएंगे। फिलहाल अभी जो हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा आपको क्या, जो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इसका आपको हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस टेक्निक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं कि जो हम अपने मन से बनाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे में आपके कितना है ये भी हम देख लेते हैं, 0.03, उसके बाद कितना है 0.01 माइनस में, ठीक है। और इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, इनमें आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये रहा, पहला ऑप्शन है 0.02, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने ये रहा 0.04, और थर्ड ऑप्शन ये रहा आपका 0.4, और फोर्थ ऑप्शन ये रहा आपके सामने 0.04। कहने का सेंस क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और इसके 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, करने का तो मतलब 2-3 मेथड है, आप इसको हल करेंगे, ठीक है। एक आपका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस्ट अप्रोच की बात करेंगे। क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोच की बात करेंगे। आखिर इसको हम लोग जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। जो भी फार्मूला यूज में आएंगे वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ क्या करेंगे, बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो आपके फार्मूले होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक अब हमको कुछ नहीं करना, इसी फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन ये था आपका, मतलब कहने का सेंस 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। और बट्टे में आपके कितने दिए गए हैं, 0.03 माइनस 0.01, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ए के जगह पे 0.03 और बी के जगह पे 0.01 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यही सूत्र का यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 0.03 प्लस 0. क्या हो जाएंगे 0.1, उसके बाद क्या हो जाएंगे 0.03 अब माइनस हो जाएंगे 0.01, ठीक है यहाँ तक। और बट्टे में आपके क्या दिए गए हैं 0.03 माइनस 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसको अगर हम ऐसे कॉस्ट में बंद कर दे तो ये और ये तो आपस में आपके कट जाने हैं, ठीक है। तो आपके बचेंगे क्या 0.03 प्लस 0.01, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, हल कर लें। हल करेंगे तो क्या होंगे आपके 0.04 और यही आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में था 0.04, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएंगे 0.04, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये रहा इसका बेस्ट अप्रोच। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हमने कैसे पता किया कि यहाँ पे यही सूत्र लगेंगी, वो देखिए। तो यहाँ पे ये था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्म वर्ग नहीं रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। और नीचे में ही आपको देखेंगे तो ए माइनस बी ही दिया हुआ। तो हमने यहाँ पे एक समझने का कोशिश किया कि भाई यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है
और नीचे में भी आपके दिए गए ए माइनस बी, तो कहने का सेंस तो ए माइनस और ए माइनस बी कट जाएंगे, तो हम क्यों ना फार्मूला का यूज कर लें, ताकि सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, सिर्फ इसी चीज़ों को आपको समझना है। ये कब आप समझेंगे, जब इस पर आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपको चीज़ें क्या होगी, समझ में आएगी। ठीक है, ये नहीं कि एक बार कर लिए उसके बाद छोड़ दिए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, 100% गारंटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आराम से देखिए। इसमें ये नहीं कि जो अब सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, फैक्टोरियल सब का भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या क्या है चीज़ों को, ये नहीं कि जो अब यहाँ पे ये मतलब फार्मूला बेस पे फार्मूले पे लिए हैं, जैसे जैसे पूछा गया है वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को यहाँ पे क्या क्या है कलेक्ट किया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वो भी हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में ये बोला गया 6.5 इंटू, फिर है आपका 6.5, ठीक है, और माइनस में है 45 पॉइंट कितना 5, ठीक है यहाँ तक, और प्लस 3.5 गुना 3.5। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है 10, दूसरा ऑप्शन क्या है 9, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपके 7, और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है आपके 6। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोच की बात करेंगे जिससे सॉल्यूशन फास्ट में हो सके। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 6.5 इंटू 6, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 6.5 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 3.5 और 3.5 मल्टीप्लाई में, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इस 45 को ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5। समझ रहे हैं बात को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, आप गुना करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 3.5 दूना कितना 7, और 7 को इससे गुना करेंगे तो 45.5 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे एक फ़ायदा हमको हुआ, और वो फ़ायदा क्या हुआ हमको वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके फार्मूला होते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो अब यहाँ से इतना हल करने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक जगह 6.5 और b की जगह कितना है 3.5, इसको माइनस करके स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से आपके ये कितने हो जाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही बचना है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, मतलब 3.0 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे कितने 9.0 स्क्वायर करेंगे तो 9.0 ही होना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना 9। बस कहानी ख़त्म, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो, अगर आ गया तब तो और अच्छी बात है, और नहीं आया तो पर भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हम फिर से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर 6.5 इंटू 6.5, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 6.5 का होल स्क्वायर, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3.5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक करने का प्रयास किया। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है यहाँ पे a स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर हो रहा है, तो बीच में क्या होगा, इसी दोनों का फैक्टर करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे 2 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना है। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ये क्या हो रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये क्या बन रहे हैं, फार्मूला बन रहा है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो a माइनस बी करेंगे तो a की जगह तो 6.5 ही आने हैं, और b की जगह 3.5, इसको माइनस करेंगे तो 3.0 का स्क्वायर करेंगे तो 9.0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या किया गया था, दिया गया था। बस कहानी ख़त्म, इतनी सी छोटी सी बात थी। ठीक है, अब उसी तरह एक अब मज़ेदार क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन, ये नहीं कि जो फैक्टोरियल सिंपल में दिया गया, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और बाद बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इसको आप आसानी से कर देंगे, कैसे अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया वो आराम से आप देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, हमने आपको पहले ही कहा, इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। इसमें बोला क्या है,
दिया गया है कि जो फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो एंड सो एन, ये जो है फैक्टोरियल एन को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? फैक्टोरियल एन को। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है यहाँ तक। और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन की अभी हम बात नहीं करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आंसर तो वही आने हैं आपके, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सो एंड सो, ये फैक्टोरियल एन को सूचित करता है। हम यहाँ पे आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप समझेंगे चीज़ों को तो अच्छी बात होगी। तो यहाँ का अगर हम फैक्टोरियल 8 की बात करें तो हम फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल। उसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 7 को लिखना चाहें तो फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगी किसकी बात? फैक्टोरियल 7 की। और फैक्टोरियल अगर हम 6 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गई फैक्टोरियल 6 की बात। अब इसमें तो हमसे ये पूछा नहीं गया, पूछा गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल 8 का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, फैक्टोरियल 7 का और फैक्टोरियल 6 का। अब जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप हमें बताएं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 8 की जगह 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 8 की जगह हमने ये लिख दिया। और फैक्टोरियल 7 की जगह हम ये लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हम लिख सकते हैं किसके जगह? फैक्टोरियल 7 की जगह। और फैक्टोरियल 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो फैक्टोरियल 6 की जगह लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हम लिख सकते हैं किसके जगह? फैक्टोरियल 6 की जगह। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉमन करना चाहें, क्या कॉमन करना चाहें आराम से देखिएगा। अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सभी में कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो क्यों ना हम इस सभी को कॉमन कर लेंगे और इसको कॉमन करेंगे तो हम इसके जगह लिख सकते हैं फैक्टोरियल। कॉमन कब करते हैं? जब सभी में आएगा वो चीज़, मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रेजेंट और यहाँ पे भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तीनों में से कॉमन करेंगे तो इसको हम तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या? फैक्टोरियल 6। तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके कितने बचेंगे? 8 इंटू 7 बिल्कुल बचेंगे। अब उसके बाद क्या बचेंगे आपके? ये तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पे बचेंगे 7 और यहाँ पे बचेंगे आपके कितने? 1, क्योंकि यहाँ से सभी चीज़ें हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके? फैक्टोरियल 6 और इसको आप हल करेंगे तो 56 और माइनस 7 माइनस 1, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 6 और यहाँ से हो जाएगा 56 में से 7 जाएगा 49, 49 में से 1 जाएगा 48। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू 8 इंटू कितना? 6। क्या लिख सकते हैं इसको? फैक्टोरियल 6 इंटू 8 इंटू 6। और ऑप्शन में आपके इसी टाइप के आंसर दिए गए हैं तो इसीलिए हमने ये ऐसा लिखा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी लिख कर छोड़ देना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि एग्जाम जो आपका लिया जाता है कोई भी चीज़ का, तो ऑप्शन में आपके किस टाइप के आंसर है, इस टाइप के हैं क्या इस टाइप के हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के हैं तो तब तो आंसर यही हो जाएगा। अगर इस टाइप के हैं इसको ब्रेक करके हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो फैक्टोरियल से आ गया था। ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी हमने पहले ही कह दिया था कि हम यहाँ पे कोई निश्चित पैटर्न अपने से नहीं बना के लाए। ये आपके एसएससी में जितने भी क्वेश्चन अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको कराए, ये सभी एसएससी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये नहीं कि जो एसएससी के हैं ही, ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैसे उसको बेस्ट अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने क्या क्या यहाँ पे प्रयास किया आपको समझाने का, कैसे हम लोग सवाल को फास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम ज़्यादा आपको लग रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी तरह हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या कर रहे हैं वो उसको भी अभी हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को तो हम लोग ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, अब फिर इजी टाइप, एक ही क्वेश्चन इसमें था आपका लॉजिक लगाने वाला यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3000 कितना है 3034, ठीक है। और इसमें माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 1002 और डिवाइड है कितना 20.04 से, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 3029 और सेकेंड ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं 2984 और थर्ड ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं कितने हैं 2993 41 देख लेते हैं। अच्छा जो भी हो निकल जाएगा तो पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे 2543, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या ये आप चाहेंगे कि इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगे? जी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप करेंगे क्या, तो आराम से समझिए। अच्छा क्वेश्चन में तो यही नहीं दिया गया 3034 माइनस यहाँ पे क्या है 1002। अब इसको डिवाइड करना है इससे। तो अगर डिवाइड करना है तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे 20 पॉइंट कितना है 04 पॉइंट उड़ेगा तो बट्टे में तो कितने आने हैं 100 आने हैं। कितने आने हैं 100, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ये 3034 जो आपके दिए गए हैं ये माइनस में है, तो इसको क्यों ना पहले हम लोग हल कर लें। हल करेंगे तो फ़ायदे क्या होंगे आपके, तो यहाँ से तो 1002 ही आने हैं और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 20004 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में ही काटने हैं, ठीक है। 1000 दूना 2004, ये कितने बार में 50 बार में, बस कहानी खत्म। अब यहाँ से ये 3034 माइनस अगर हम 50 करेंगे तो ये कितने आएंगे आपके बताएं, तो 4 ही आने हैं। यहाँ से 13 से 5 जाएंगे 8 आएंगे, उसके बाद 9 बचेंगे, उसके बाद 2 बचेंगे, ठीक है। तो 2984 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया गया 2984, जो कि यही आपके क्या हो जाएंगे सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर 5 की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन हमने आज आपको करा दिए, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस नंबर 5 जो है, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम बताएंगे इसमें किस लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे, किस फॉर्मूला का यूज होगा। क्वेश्चन देखने में है भैया इतने का, लेकिन इतने का काम करना नहीं है। उसके लिए हम आपको शॉर्ट अप्रोच बताएंगे कैसे आप सवाल को फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। हरे राम, यहाँ कितना है 785 गुना 785 गुना 785, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ठीक है। फिर प्लस है 435 इंटू 435 इंटू 435। अब इसमें हम आपको देखिए ये एक ही फार्मूला से ये सारे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। वो फार्मूला हमको आपको बताएंगे और कैसे बनते हैं उससे आगे सूत्र वो भी आपको अभी हम बताएंगे। ये कितने हैं इसमें फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं फास्ट कर सकते हैं, ठीक है सॉल्व। यहाँ पे 435 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 785 गुना 435, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका एक फार्मूला का यूज था। अच्छा एक चीज़ हमें बताएं, जब आप a गुना a करते हैं तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं a क्यूब लिखते हैं, ठीक है जी। अगर a गुना a की हम बात करें तो इसको हम लोग a स्क्वायर लिखते हैं। कहने का सेंस ये हुआ अगर कोई चीज़ 3 बार गुना करते हैं तो उसके ऊपर में हम लोग 3 लिख देते हैं अगर पावर में, और 2 बार गुना करते हैं तो पावर में हम लोग क्या करते हैं 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 785 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 785 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस, और यहाँ पे 435 भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं 435 का होल क्यूब, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे 785 का स्क्वायर फिर प्लस 435 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितने आपके 785 गुना 435। अब जरा सा हम उस फंडा की बात कर लेते हैं जिस फंडा से ये सवाल आसानी से क्या हो सकते हैं सॉल्व हो सकते हैं। तो वो फंडा क्या आपके आराम से समझने का प्रयास करें। जैसे एक चीज़ यहाँ पे एक फार्मूला का यूज हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब जो b क्यूब बराबर हम फैक्टर फार्मूला डालते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अगर हम यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकालना चाहें तो ऊपर भी निकाल सकते हैं, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब बट्टे ये गुना हम इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके फैक्टर फार्मूला होते हैं। इसी से अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ए क्यूब जोड़ बी क्यूब व बट्टे में क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे तो ए प्लस बी। तो कहने का सेंस ये हुआ, अगर ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का आप फैक्टर फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप उससे दो और फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नॉलेज आपने अच्छी से ली है तब। तो आप यहाँ पे आप कहेंगे सर आप कैसे इसका यूज करेंगे, तो आप आराम से इसको देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ऊपर में आपको एक चीज़ दिख रहा है, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, मतलब ये ए की जगह है, ये किसके जगह है, बी की जगह। ठीक है, यहाँ पे तो ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का फार्मूला कितना जानते हैं हम लोग, ए प्लस। तो सिर्फ इसी को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना। क्या करना? अप्लाई कर देना। और कैसे अप्लाई करना वो भी देखिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे 785 और प्लस क्या करेंगे 435। ठीक है, यहाँ तक तो ए प्लस बी। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 785 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा पहले बी स्क्वायर को लिख दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, माइनस ए बी। तो ए बी कितना है 785 गुना 435। ठीक है, फार्मूला पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला को यहाँ पे क्या किया, यूज किया है। ठीक है, जैसे फार्मूला था उस पर हमने क्या किया, इसको बैठा दिया। ठीक है, और नीचे हम आपके कितने हैं 785 के होल स्क्वायर प्लस 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 गुना 435। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये और ये यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे आपके कितने 785 प्लस 435। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5 5 10 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 7 4 11 1 12। तो 1220 आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कैसे हम